राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मां भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर यूं ही बनी रहे। आज का ये वीडियो है कर्क राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल, यानी 28 जुलाई से 3 अगस्त का उनका राशिफल कैसा रहने वाला है, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटेंगी और उनको क्या सावधानियां रखनी है और लास्ट में उपाय क्या करने हैं जिससे उनके जीवन से नेगेटिविटी दूर हो, इस पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि आपके ग्रह किस भाव में विचरण कर रहे होंगे इस सप्ताह के बीच में। तो सबसे पहले मैं बात करूं लग्न की। लग्न यानी कर्क लग्न। कर्क लग्न पर आपके प्रथम भाव में सूर्य और बुध महाराज विराजमान रहेंगे और आपके द्वितीय भाव में यानी सिंह राशि में केतु महाराज विराजमान रहेंगे। आपके तृतीय भाव यानी कि कन्या राशि में चंद्रमा और मंगल महाराज विराजमान रहेंगे। आपके अष्टम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे। आपके नवम भाव यानी कि मीन राशि में शनि महाराज विराजमान रहेंगे और आपके द्वादश भाव यानी 12वें भाव में मिथुन राशि में गुरु और शुक्र महाराज विराजमान रहेंगे। ये तो हो गया ग्रहों का। अब देखिए 28 तारीख को चंद्रमा आपके तीसरे भाव में विचरण करेंगे, यानी वहां पर गोचर करेंगे। तो किसके साथ? मंगल के साथ। मंगल वहां से पहले, मंगल भी उसी 28 तारीख को वहां पे पहुंच जाएंगे रात में। तो मंगल रहेंगे। मंगल कौन है? आपके कारक ग्रह हैं, यानी कि शुभ ग्रह हैं आपकी कुंडली के लिए। तो मंगल के साथ जब वो योग बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक ऊर्जा लेके आएंगे, एक बदलाव लेके आएंगे और एक कुछ बड़ा करने का मौका आपको मिलेगा। जो कार्य आपके रुके हुए थे, जो अटके हुए थे, उसको पूरा करने का अवसर मिलेगा। और कुछ यात्राएं, शॉर्ट ट्रेवल्स, कुछ यात्राएं आपका कराएंगे और कुछ अधूरा कार्य जो रह गया था, छूट गया था, उसको पूरा करेंगे। ये तो हो गई भाई अच्छी बातें। और दूसरा क्या होगा? शनि महाराज, शनि महाराज की दृष्टि पड़ेगी। तो शनि महाराज की दृष्टि जब मंगल पर पड़ेगी तो क्या होगा? थोड़ा गुस्सा आएगा। चंद्रमा पर दृष्टि है, थोड़ा गुस्सा आएगा। छोटे भाई बहन से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़ी सी उनसे अनबन रह सकती है। और शनि महाराज का जब चंद्रमा पर दृष्टि पड़ती है तो विष योग का निर्माण होता है। तो विष योग से क्या? मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगा, किसी से भी, भाई बहन से भी, किसी से भी। तो इसलिए उसका ध्यान दीजिए। मंगल कहाँ के स्वामी हैं? आपके कर्म भाव, मतलब दसम भाव के स्वामी हैं और दूसरे पंचम भाव के स्वामी हैं। यानी कि कर्म भाव एक त्रिकोण के स्वामी और एक केंद्र के स्वामी। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ चंद्रमा है जो कि लग्नेश है। तो कैरियर वाले भाव के स्वामी के साथ में चंद्रमा बैठेंगे तो कैरियर में आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। अब 31 तारीख को चंद्रमा जो है वहां से शिफ्ट करके चौथे घर में चले जाएंगे। जब चौथे घर में जाएंगे तो चौथे घर में चंद्रमा का जाना सही नहीं है। उसको थोड़ा सा जो है एक दोष का निर्माण होता है जिसको कहते हैं कारको भाव नाशाय। तो ये दोष बनाएंगे। तो लेकिन उसके साथ साथ कुछ पॉजिटिविटी भी है, जैसे लग्नेश है। लग्नेश का यानी केंद्र भाव से लग्नेश का केंद्र भाव में आ जाना, चौथे भाव में आएंगे तो आपको एक राजयोग बनाएंगे, एक राजयोग का निर्माण करेंगे और आपके कर्म भाव को देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपके कैरियर में शुभता लेकर आएंगे। और दूसरी चीज, चौथा भाव क्या होता है? प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी से संबंधित भी कुछ ना कुछ आपको खरीदना है, बेचना है, कुछ उसमें भी आपके लिए लाभ लेकर आएंगे। और गुरु का साथ मिलेगा। गुरु कौन है? गुरु आपके भाग्येश हैं। भाग्येश हैं तो भाग्य यानी कि आपके 12वें भाव में बैठे हैं, वहां से दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर। तो एक भाग्येश की दृष्टि जब पड़ रही है तो गुरु आपके 12वें भाव और छठे भाव के स्वामी हैं। तो 12वें और छठे भाव के स्वामी चंद्रमा पर दृष्टि पड़ रही है। नहीं, गलत, सॉरी। आपके गुरु
भाग्येश है यानी नवम भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी हैं और बैठे कहाँ हैं 12वें भाव में, वहां से दृष्टि डालेंगे आपके चंद्रमा के ऊपर। तो जब चंद्रमा के ऊपर होगा यानी भाग्येश की दृष्टि होगी तो जो है विदेश, क्योंकि 12वां भाव में बैठे हुए हैं तो विदेश से संबंधित कुछ आपकी काम अटके थे या जाने की सोच रहे थे, कुछ विदेश से संबंधित कार्य करते हैं तो उसमें लाभ दिलाएंगे। और लीगल चीज़ें कुछ जो फंसी हुई थी वो भी दूर होगी, क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं, वो भी आपकी दूर होगी। हाँ, दिक्कत क्या है, लोन अगर कोई आपका चल रहा है तो उसकी चिंता होगी आपको, लोन की चिंता आपको सताएगी और अधूरे कार्य जो आप इतने दिन से छोड़ते हुए आ रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी, वो कार्य आपको प्रॉब्लम देंगे। राहु का भी प्रभाव पड़ रहा है तो राहु के प्रभाव से क्या होगा, कंफ्यूजन बहुत होगा, क्योंकि राहु इल्यूजन है, भ्रम है, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो बहुत सोच समझकर आप किसी पर विश्वास कीजिएगा, यानी ये समय विश्वास करने का नहीं है। और इसके लिए आप अपने मतलब किसी पे अगर विश्वास करें, खासकर पैसे को लेके, अगर किसी को पैसे का लेन देन करना है कुछ तो उस पर बहुत सावधानी से करिएगा। अब 2 अगस्त को चंद्रमा पंचम भाव में जाएंगे। पंचम भाव में जाने से भी एक राजयोग का निर्माण होगा। कैसे? क्योंकि लक्ष्मी स्थान है पंचम स्थान, और चंद्रमा आपके जो स्वामी है लग्नेश हैं, लग्नेश का जाना लक्ष्मी स्थान में तो एक योग बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, नीच के हो रहे हैं, चंद्रमा नीच के हो जाएंगे और साथ साथ केंद्रुम दोष का निर्माण करेंगे। तो क्या होगा कि थोड़ा सा मानसिक असंतुलन रहेगा, आपके मानसिक जो है थोड़ा सा कष्ट रहेगा और अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रहेगा, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा लॉस होगा उसका, यानी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, उसको थोड़ा सा आप करिएगा। और दूसरी चीज़, गुरु से चंद्रमा छठे हो गए, ठीक, तो क्या हो गया, सकट योग का निर्माण हो गया। तो उस वजह से क्या होगा कि आपके कार्यों में देरी आएगी, कुछ ना कुछ कार्यों में बाधा आएंगी, रुकावट होगी, मतलब थोड़ा सा डिले हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। अब मैं बात करूं आपके कैरियर की बात करूं तो आपको थोड़ा सा ग्रेसफुल रहना है, अच्छा मौका मिलेगा अपने कर्म में, ग्रेसफुल रहिए और नई उम्मीद की किरण जगने की आसार हैं। और जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं उनको भी जॉब मिलने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि लग्नेश जब जाएंगे तो वहाँ से देखेंगे, उसके साथ युति कर रहे हैं मंगल के साथ, मंगल कर्मेश है और लग्नेश का कर्मेश का जब युति होगी तो नौकरी के उम्मीद बनेगी। अब बात करूं मैं बिजनेस की, जो लोग व्यापार करते हैं तो थोड़ा सा जागरूक रहिए, भाई दुनिया बदल रही है, आप अपने आप को बदलिए, जो बदल नहीं रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं क्या हो रहा है मार्केट में। तो कर्क राशि वाले अगर व्यापार करते हैं तो थोड़ा सा अगल बगल मार्केट में देखिए, तो थोड़े से बदलाव लाइए आप अपने अंदर भी, भाग्य का साथ मिलेगा, तगड़ा साथ मिल रहा है, नए मौके मिलने के आसार हैं। अब मैं बात करूं जो लोग लव लाइफ में हैं, प्यार में हैं, तो थोड़ा सा सपोर्टिव रहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए, पुरानी चीज़ें जो पहले से चली आ रही हैं उसको ठीक करिए। और बहुत जल्दी जो हार मान जाते हैं, ज़रा सा कुछ अनबन हुआ तो भैया ब्रेकअप कर लिया, नहीं, उसको हार मत मानिए, उस पर बात करिए तो आगे बात बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो ट्रस्ट इशू देखिए बार बार आ रहा है, एक दूसरे पर विश्वास रखिए, नहीं तो दिक्कत आएगी। वाणी में सौम्यता लाइए, क्योंकि वाणी खराब होने के आसार दिख रहे हैं। इधर उधर की बात कुछ मत करिए, जो कुछ भी है वो तथ्यों के साथ बात करिए, ये है, ऐसे है, ऐसे है। अगर इधर उधर की बात करेंगे तो बातें बिगड़ेंगी। स्टूडेंट की बात करें, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको देखिए क्या है ना, एक एम बनाकर चलना होगा कि हमें करना क्या है, हिम्मत रखिए, बहुत जल्दी हार जाते हैं और ये तो मुझसे नहीं होगा, तो ये से आसार बने, थोड़ी हिम्मत रखना पड़ेगा और सरल बने रहिए। कुछ ना कुछ एडवेंचरस करने का मौका आपको मिलेगा तो उस पर मत रह जाइएगा, क्योंकि फिर उधर गड़बड़ हो जाएगी आपकी पढ़ाई। सेहत की बात करूं, सेहत कैसे रहने वाला है, तो अगर आपको गले से संबंधित कोई बीमारी है तो वो बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि कफ रोग आपको सता सकता है, बीपी बढ़ा आपके जो है प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है इस बीच में, अगर पहले से चल रहा है तो वो बढ़ने के आसार हैं। स्लीप डिसऑर्डर यो और डिसबैलेंस हो सकता है, आपका हार्मोनल जो वो है वो डिसबैलेंस हो सकता है, और स्लीप डिसऑर्डर के चांसेज हैं। पेट से संबंधित रोग, ENT नाक कान गला से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है।
अब आपको उपाय क्या करना है, तो देखिए ऐसा करिए, जो आपके इष्ट देव हैं, जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उनकी शरण में चले जाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए तो आपको लाभ मिलेगा। गंगा जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में शुभता आएगी। जो भी कुछ निगेटिविटी बनी हुई इस सप्ताह में वो दूर होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।